हूं शाहिला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्यार की जफ्फी डालकर उनका स्वागत किया। ये जो वीडियोज हैं, ये जो क्लिप्स हैं वायरल हो रही है। साथ साथ जो है गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने जो है तस्वीरें भी उतारी गई, जिसका इंडिया ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन को प्रमोट करने वाली जो है की ट्रेड की आपस में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, हम 76 साल से कश्मीर कश्मीर करते रह गए और दुनिया के दूसरे कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने रिलेशंस दिन ब दिन इंडिया के साथ ना सिर्फ बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो और अब चाहे वो फिर मलेशिया हो। क्या वजह है? अगर दूसरे तमाम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं? और इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन तो मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। हर इस्लामिक लीडर जो है इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहा है और कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस जबरदस्त टॉपिक पर उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज प्लस यूरोपियन कंट्रीज प्लस जितनी भी कंट्रीज जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज अ सक्सेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी जिसको अच्छा ठीक हो गया सर। टॉपिक ये है जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर कितने टाइम से कर रहा है? जब से हमने वो संभाला है। ठीक है, कश्मीर के लिए आप ये बताएं कितने कंट्रीज हमारे साथ इस टाइम मौजूद है? मेरा ख्याल है कोई एक भी नहीं इस वक्त। तो इस्लामिक कंट्रीज की चले अगर बात कर लें, तुर्की होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा मेरा ख्याल है सऊदीया भी कहीं ना ठीक कहीं है। सपोर्ट करता और है, इसके अलावा लेकिन चूंकि उनके लोग वहाँ रहते हैं। इनके ब्रदर है। Exactly. So the point is कि why they are saying so? They are saying so because India is actually promoting peace on their social medias, on their medias and on the ground realities as well. अगर देखें तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना that means कि they are promoting peace even if they are from the totally different religions. ठीक है, हिंदुइज्म प्लस मुस्लिम और वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए दुश्मन हैं। Exactly. हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो हम लोग इशारे पे बच्चे को टंकी पे बिठा के इशारा तोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है, उसे बताते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम 200 रुपए देके निकल जाएंगे। पाकिस्तान में चलता है। हाँ, फुटपाथ नहीं है चलने के लिए, जहाँ है ठीक वहाँ भी हमें तालीम नहीं दी गई कि बेटा फुटपाथ पे चलते हैं। ठीक है, ट्रैफिक को देख लें, किसी कंट्री को देखना हो तो उसकी ट्रैफिक को देखें, हम हमारी बेहंगम ट्रैफिक को देख लें। ऐसे ही है। कि जितनी क्रॉसिंग्स हैं, चौक हैं, वो सारे चौक जो है वो ब्लॉक हो, वो चौक हो जाते हैं। ठीक हो गया। वो कहता मैं निकल जाऊँ, वो कहता मैं निकल जाऊँ, मैं मन में नफसा नफसी यहाँ है। बहुत ज्यादा है। यानी हर नेशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है, यही चीज़ जो है वो इंडिया ने हमेशा से खेली है। आप देखें ना कि पिछले 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था और आज का एक भारत है जिसके अंदर जिसको कहते हैं ना एक मेजर जंप आया है, एक मेजर जो है वो चेंज आया है। पहले भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज क्यों आया है ये चेंज? क्योंकि उन लोगों ने एक प्रोग्रेसिव वे में इंटरनेशनल रिलेशन कायम किया है। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो है, क्या वजह? देखें ये सपोर्ट जो करते हैं दूसरे मुल्क आपकी और उनके जो ट्रेड या बाकी जो फायदा है Business. ये पैरेलल चलते हैं। ठीक है, अगर एक चीज नहीं होगी ना तो ये पैरालाइज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो फिर वो सपोर्ट भी खत्म हो यानी जाएगी। सपोर्ट अब इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो यू कैन नॉट कंपेयर विद इंडिया एट ऑल। वो क्यों? अब वो इसलिए कि वो हमसे ट्रेड में बहुत आगे हैं। ठीक है, ट्रेड में बहुत आगे हैं कि आप देख लें, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है सुजुकी। आई थिंक 1982 में सुजुकी पाकिस्तान आई ऐसे ही है। और कमिटमेंट ये थी कि मिनट पे नहीं, बहुत से मसले इसमें डिस्कस होंगे। ग्लोबल साउथ के अफ्रीकन कंट्रीज को बुलाया इस हवाले उन्होंने। से फिर हमने अपने मुल्क की स्ट्रेटजीज की तरफ देखना है क्योंकि हमारे प्रायोरिटीज़ क्या है। इंडिया की प्रायोरिटीज़ में आप देख ले ITA, इनका जो पॉलिटिक्स देखो, इस हवाले से मसले उधर भी है बहुत सारे, लेकिन इंडिया अगर उनको बुला रहे है और या मलेशिया जा रहा है तो इन पे हमारे जो अफेयर्स है इंडिया के साथ वो भी अमल दखल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना, क्योंकि हमारे अफेयर कैसे है और इनको हमें कम से कम ये जो ट्रेड होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। बड़ी बात है। क्या आप समझते हैं कि हम क्यों नहीं ये सब चीजें कर पाए? हम हमेशा यही सुनते रहे कि अमेरिका ने साजिश कर दी, कभी सुनते रहे इंडिया ने साजिश कर दी, हमारे अगेंस्ट साजिश होती रही और वो आगे निकल गए। ऐसे पॉसिबल? सर इसके 2 फैक्टर हैं, एक तो हमने अपने बच्चों को पढ़ाई नौकरी के लिए और दूसरा ये बताया कि जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है वो साजिश हो वो रही है। साजिश हो रही है। हालांकि
मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप के मुल्क में कुछ भी गलत हो जाए, आप कहेंगे ये साजिश हो गई। ठीक है। कुछ भी गलत हो जाए, मेरा ख्याल है साजिशें रोजे अज़ल से चल रही है। नहीं, अगर होती भी है तो हम मैं उन्हें कह रहा हूँ नाकाम वो क्यों चल नहीं रही है, बनाते? वो अच्छा। इसलिए नहीं दिख रहे कहीं पे भी, हमें नहीं बुला रहे इंडिया। देखो बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। हाँ, बात तो ये है कि वो हमें बुला भी नहीं बुला रहे नहीं रहे ना, यही वजह है। और इसकी बुनियादी वजह हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक हम वो बच्चों वाली सियासत पे खड़े हुए हैं। कोई बंदा उठ के टीवी पे बयान दे देता है कि मैं इंडिया का नाक तोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं इंडिया के दांत तोड़ दूंगा, कोई हाँ, क्या बड़ी कहता बड़ी छोड़ते हैं, हाँ, हाँ, बड़ी बड़ी है। बस हमारी सियासत यहीं पे खड़ी हुई है। ठीक है। और ये बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी? अब तो दुनिया इन जंगों से निकल आई है। अब लोग, दुनिया कहती है हम ज्यादा पीस प्रमोट करने वाले हैं, हम ज्यादा इकोनॉमिकल। दुनिया के जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, बेशक जॉब उधर करने जाना है, बेशक हमें वीजा भी इधर ऑस्ट्रेलिया का चाहिए, वीजा हमें अमेरिका का चाहिए, लेकिन हम दुश्मन भी उन्हें कहेंगे। आप बाहर जाके चले जाए, यही पाकिस्तानी बड़े महजब है, हाँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ठीक है। जब हम लोग बाहर जाते हैं, ना खा के हम बाहर फेंकते हैं, ना हम रेड सिग्नल जंप करते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर रेड सिग्नल जंप कर लिया, मैंने एक बार किया था, तो 3000 दरम प्लस मुझे फाइन आया था अच्छा। उसका जी, क्योंकि वो गाड़ी भी बंद करते हैं और फाइन भी देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 2000 का एक टिकट दे की दें। कोई चीज़ नहीं है इस तरह। और दूसरी बात यह है कि हर दूसरे दिन इंडिया को धमकी दी जाती है डर्टी पॉलिटिक्स करने के लिए, अवाम को भटकाने के लिए। अवाम का नज़र जो है मसाइल के ऊपर नहीं। अब देखो, अब ये टॉपिक चल रहा है, अब तकरीबन यहाँ से 70% बंदे बैठे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा ग्लोबल साउथ समिट क्या है। कोई ऐसी चीज़ भी है या कोई ऐसी मीटिंग भी हो रही है दुनिया में। अब मेरा अपना जो इलाका है वो इस वक्त सैलाब की जद में है। ठीक हो है, गया। अभी तक हुकूमत को पता भी नहीं है कि वहाँ सैलाब सैलाब आया है हुआ या है, नहीं नहीं है। है, ठीक सही है, है। और ये इस साल नहीं हुआ है। मैं ना हो तो लंका नहीं ढाई जाती। ठीक है। ठीक है, ये पाकिस्तान की अंदरूनी ताकतें हैं जो हमें पनप रही हैं हमारे अंदर ही, ठीक है। जो इस सिस्टम को सही नहीं करना। अच्छा, आप अगर अगर ये गल्फ सिस्टम ठीक हो गया हाँ। तो उनकी जगह गर्म होने नहीं, का अगर कोई गल्फ जरूरत कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे इंडियंस भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, वहाँ पे भी ये आपस में लड़ते हैं? नहीं। बिल्कुल, आपके साथ भी वी आर वेरी बल्कि? गुड फ्रेंड्स। अच्छा, मेरे साथ हमारे कोलीग्स हैं इंडियंस, ठीक है। और उसके अलावा कस्टमर्स आते हैं हमारे, कंसल्टेंट्स आते हैं, ठीक है। इंडियंस भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, तो दे आर ऑल गुड। ने कहा ये बड़ी बात है। मैं फिर से इस बात पे जोर दे रही हूँ कि 123 कंट्रीज वहाँ बैठी हुई हैं, 123 कंट्री, जिनके वजीर आजम, जिनके प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे हैं। जैसे आज मलेशिया ने 2 लाख टन वाइट चावलों का भी ऑर्डर इंडिया को दिया, कोई डिफेंस का ऑर्डर दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। सर वहाँ पर एक रौनकें लगी हुई हैं, एक फ्लाइट आ रही है, दूसरी आ रही है, इसका वजीर आजम, इसका प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया की नज़र में वो आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जज्बात, हमारी जो जज्बात दूसरा कहाँ से कहाँ चला गया? जैसे वो बता रहे हैं मारुति एक्सपोर्ट हो रही है और हमारे इधर बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर, ये चेंज और बेहतरी आना पॉसिबल है या ये ऐसी बिल्कुल पॉसिबल सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कैसे आएगी? घर से परवरिश बच्चों की अच्छी करनी शुरू करें, ऐसे ही है, एजुकेशन छोटी चीज से छोटी सी करेंगे ना, ठीक, आप बड़ी खुद ही ठीक हो जाएगी। जबरदस्त। लेकिन हम लोग बड़ी को कोशिश करते हैं, छोटी भी नहीं होती ठीक है ना, यहाँ के रहते हैं ना ना, वहाँ के रहते हैं। हैं। ये घर से बच्चों को सिखाना शुरू करें, रोड पे चलना कैसे है, हकूक की कैसे पासदारी करनी है, सिग्नल पे कैसे खड़े होना है। ये उनको बेहतर करना सर ये है। इतनी बड़ी बेइज्जती है, इस पे क्या कहेंगे कि ग्लोबल साउथ में हम भी 123 कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी बैठी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा। अगर कोई पूछे तो क्योंकि भाई जी इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी चल रही है। ये बेइज्जती सिर्फ नहीं है, ये हमारी मतलब हमारे जो मुल्क की पॉलिसी साजों के मुंह पे एक थप्पड़ है, और हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि हम ट्रेड पे फोकस करें, हम इन हवाले से हम डिप्लोमेसी पे फोकस करें। डिप्लोमेसी से पूरे मुल्क को चलाना होता है, पर्सनल धमकियों और इन चीज़ों से नहीं है कि उनको धमकी देकर इधर आवाम के ऊपर आवाम को बेवकूफ़ रख के हम हुकूमत करें, तो इन चीज़ों से नहीं निकला। और सियासतदानों को नहीं है। ठीक है। और पाकिस्तानी जो है ना, वो अनपढ़, जाहिल, बेकार, भिखारी। अभी रिसेंटली इनके विजिट वीजे बंद हुए हैं, ऐसे ही है। क्योंकि पिछले दिनों जब ईद के दिन थे, रमजान मुबारक में, और ईद उल अजहा के दिन थे, भिखारियों की भरमार लगी थी। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके। और वो भिखारी खुद नहीं गए इंडिविजुअली, अच्छा। उनके पीछे माफिया, वो पूरा ग्रुप भेजता है वहाँ पे, उनकी रात को कलेक्शंस होती हैं। ये तो मैं समझता हूँ प्रॉपर एक टॉपिक बनता है, मतलब इस तरीके से कि यहाँ से बकायदा तौर पे इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे सर जाए। उनको वीजा, टिकट, खाना पीना, खर्चा सब दिया क्या जाता है, बात है। उनको सैलरी दी जाती है। ठीक है। उनमें हिस्सा कोई नहीं होता उनकी अच्छा, भीख में। अच्छा, अच्छा। और वो- इन्हीं वजह से ना एक इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता ग्लोबल पे, जिस वजह से ना ये हमें काफी जगहों से बाइकआउट हमारा हमें निकाला हुआ है कि आप लोग ना ही आओ तो अच्छा है, क्योंकि ठीक है। आपने यहाँ पे भी आके ना कोई मुद्दा ही नया खड़ा करना होता है। कोई तो नया मुद्दा खड़ा है, ये बिग बॉस हाउस है। यही है बात कि मतलब
अब देखिए ना पाकिस्तान की एक इमेज ऐसी बन गई हुई है, ये हम पे है कि हम अपनी इमेज को कैसे सही कर सकते हैं। हम पे हाँ। यस, तो ये देखिए ना कि हमारा जब मुल्क तरक्की करेगा, मतलब हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज लगेंगी, मतलब चीज़ें होंगी हमारे मुल्क वो मांग रहा है, डजंट मैटर कि वो पाकिस्तान इंडियन कौन सी भी नेशनल, ठीक है, अगर किसी ने पॉइंट आउट कर दिया कि यार ये देखो ये पाकिस्तानी, तो आपकी तो हमारा तो सर शर्म से झुक जाता है। ये चीज़ है। और ये इसमें गवर्नमेंट की भी बड़ी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पाकिस्तान से लोग बाहर जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, पहले तो उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाए, उसके बाद देखा जाए कि वो किस बेस पे जा रहे हैं।